संपाति की बातों ने वानरों के दिलों में एक आग लगा दी। रावण का निवास स्थान सुनकर वे समुद्र के तट पर पहुंचे, लेकिन उस विशाल महासागर को देखकर उनकी आशा क्षीण होने लगी। तभी जांबवान ने हनुमान जी से कहा, हे वानर श्रेष्ठ, तुम चुप क्यों हो? तुम्हारी शक्ति, बुद्धि और धैर्य में कोई मुकाबला नहीं। उठो, समुद्र पार करो, तुम्हारी गति असाधारण है। हनुमान जी की आंखों में एक चमक आ गई। उन्होंने संकल्प लिया और अपने शरीर को विशाल बना लिया। पर्वत को दबाते हुए उन्होंने गर्जना की, मैं माता सीता को लेकर वापस लौटूंगा अथवा रावण सहित लंकापुरी को उखाड़ कर लाऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने ऊंची छलांग लगाई और समुद्र की गहराइयों में लहरों को चीरते हुए उड़ गए। जब हनुमान जी लंका के निकट पहुंचे तो देवी देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। नाग माता सुरसा ने भयंकर राक्षसी रूप धारण किया और उन्हें घेर लिया। तुम्हें खा जाऊंगी, उसने गर्जना की। लेकिन हनुमान जी ने बिना घबराए कहा, तुम अपना मुंह इतना बड़ा कर लो कि मैं उसमें समा सकूं। और सच में उन्होंने अपना आकार छोटा कर लिया और सुरसा के मुंह में जा पहुंचे, फिर बाहर निकल आए। सुरसा ने प्रसन्न होकर उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया। रास्ते में सिहिंका नाम की एक राक्षसी ने उन्हें अपनी छाया में पकड़ लिया। उसने उन्हें खाने का विचार किया, लेकिन हनुमान जी ने अपना आकार बढ़ाकर उसे परास्त किया। उन्होंने अपने अद्भुत पराक्रम से उसे हराया और तेजी से आगे बढ़े। अब हनुमान जी ने लंका को देखा। यह एक सुंदर भव्य नगर था, लेकिन उसमें रावण का आतंक छाया हुआ था। उन्होंने छोटा रूप धारण कर लंका में प्रवेश किया। देवी ने उन्हें देखा और पूछा, तुम कौन हो? हनुमान जी ने उसे बताया कि वह माता सीता को खोजने आया है। देवी ने उन्हें लंका देखने की अनुमति दी, लेकिन हनुमान जी ने उस पर प्रहार किया, जिससे देवी ने हार मान ली और उन्हें माता सीता को खोजने दिया। जब हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचे तो उन्होंने एक सुंदर स्त्री को देखा जो रो रही थी। यह माता सीता थी। रावण उनके पास आया और उन्हें लुभाने की कोशिश करने लगा, लेकिन माता सीता ने दृढ़ता से उसका विरोध किया। हनुमान जी ने देखा कि माता सीता की आंखों में आशा की चमक थी। वह छिपकर बोले, माता सीता, मैं भगवान राम का दूत हूं। माता सीता ने चौंक कर देखा और पूछा, क्या राम मुझे यहां से लाने आएंगे? हनुमान जी ने प्रभु राम की मुद्रिका दिखाई और कहा, वह आपको अवश्य बचाएंगे। माता सीता ने कहा, मेरा अपमान न हो, इसलिए मेरे राम मुझे स्वयं लाएं। हनुमान जी ने माता सीता से आशीर्वाद लिया और फिर लंका की ताकत का पता लगाने चले गए। उन्होंने जंगल को उजाड़ दिया, जिससे रावण की सेना में हड़कंप मच गया। रावण ने अपने सबसे शक्तिशाली राक्षसों को भेजा, लेकिन हनुमान जी ने सभी को धूल चटा दी। रावण का क्रोध और बढ़ता गया और उसने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और हनुमान जी ने उसे ध्वस्त कर दिया। अक्षय कुमार की मृत्यु के समाचार ने रावण के क्रोध को और भी भड़का दिया। उसने अपने पुत्र इंद्रजीत को वहां जाने की आज्ञा दी। वे दोनों आपस में भिड़ गए। कोई वश न चलने पर इंद्रजीत ने उन्हें कैद करने के विचार से उन पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार किया। निश्चेष्ट हुए हनुमान को रस्सों में बांधने के बाद वे क्रूर राक्षस उन्हें पीड़ा देते रावण के पास ले गए। रावण ने उनका वध करने की आज्ञा दी, जिसका विभीषण ने विरोध किया। कहा, दूत का वध नहीं करना चाहिए। रावण ने उनकी बात मानकर हनुमान जी की पूंछ जलाने का आदेश दिया। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने लंका में आग लगा दी, अपनी शक्ति और साहस का प्रदर्शन किया। जब लंका जलने लगी तो राक्षसों में आतंक फैल गया। समुद्र में जाकर अपनी आग बुझाई। फिर वे माता सीता के पास गए और उनसे जाने की आज्ञा लेकर उड़ गए और माता सीता को बचाने के लिए प्रभु राम के पास लौट चले। जब वानरों ने हनुमान जी की गर्जना सुनी तो वे समझ गए कि हनुमान जी अपने मिशन में सफल हो गए हैं। भगवान राम के पास पहुंचकर हनुमान जी ने माता सीता के बारे में विस्तार से बताया। सुनकर भगवान राम ने कसम खाई कि वह माता सीता को अवश्य बचाएंगे। हनुमान जी का साहस और समर्पण कहानी में जीवन का संचार कर दिया, जो सुनने वालों के दिलों में गूंजता रहेगा। यह कहानी न केवल रोमांचक है, बल्कि हनुमान जी की वीरता और बलिदान की भी गहराई से दर्शाती है।